हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 8th मई से 19th मई 2024 का न्यूज़पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज है रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये अक्सर ही न्यूज में रहता है, बट यहाँ पे आपको मैं रेटिंग की जो डेफिनेशन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में था। ये आ सकता है एग्जाम में कि कितने इंडेक्स तक सेटिस्फैक्ट्री बोला जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 है तो इट इज कंसिडर्ड गुड, 51 to 100 इट इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 moderate, 200 to 300 it is called poor, 301 to 400 it is called very poor, 401 to 500 it is called severe, and air quality index above 500 falls in the severe plus category. अभी सोलर स्टॉर्म आया था, इसमें काफ़ी कलरफुल स्काई दिखने को मिला था। लद्दाख से भी यह देखा गया था। हैनले डार्क स्काई रिजर्व एक है प्लेस, वहाँ से ये ऑरोरा दिखाई दिया था। लद्दाख में जगह है, आप याद रख सकते हैं। अल नीनो और लानीना काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है क्लाइमेट के हिसाब से। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अल नीनो में rise in sea temperature happens in the Pacific Ocean, and La Nina जब आएगा तो ये सी सरफेस टेम्परेचर इन द पैसिफिक विल डिक्रीज। इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अल नीनो इन इंडिया, एंड अल नीनो इज एसोसिएटेड विथ अ हार्शर समर एंड weaker monsoon. La Nina, on the other hand, is associated with a strong monsoon and above average rains and colder winters in the subcontinent. विलारिका वोल्केनो जो कि चिली में है, वो अभी इरप्ट हुआ है, तो ये न्यूज में था। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये विलारिका वोल्केनो जो है वो चिली में है। इंडिया और ईरान ने 10 ईयर का लॉन्ग टर्म पैक्ट साइन किया है फॉर ऑपरेटिंग चाबहार पोर्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके लिए यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शन भी लगाया है, बट स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया ने ईरान के साथ पैक्ट साइन किया है। India's imports of goods from countries with which it has a free trade agreement like the UAE, South Korea and Australia grew about 38% during 2019-24 fiscal years to $187.92 billion according to think tank GTRI. इसमें जो पॉइंटर है कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूएई, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, पिछले 5 साल में 38% से बढ़ा है। ऑन दी अदर हैंड, द countries exports to the free trade agreement partners rose only 14.48% to $122.72 billion in 2023-24 from $107.20 billion in 2018-19. From FY 2019 to FY 24, India's imports increased by 37.97% from $136.20 billion to $187.92 billion. ये आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट कम इंक्रीज हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, इनका नाम भी न्यूज़पेपर में था। ये थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने ही राम टेम्पल का कंसेक्रेशन सेरेमनी जो हुआ था जनवरी 22 को, उसका टाइम डिसाइड किया था। ये है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। यूनियन होम सेक्रेटरी का जो नाम है वो है अजय कुमार भल्ला, न्यूज में थे इसलिए आप याद रख सकते हैं। सिंगापुर का 4th प्राइम मिनिस्टर का नाम है लॉरेंस ओंग, इनको हाल ही में शपथ ग्रहण हुआ इनका। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फीगो, इन पर गन शॉट से अटैक किया गया था, इसलिए न्यूज में थे। सिंकुला टनल विच विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम मनाली टू ले, ये ओपन किया जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं कि सिंकुला टनल जो है वो मनाली और लेह के बीच में है। Thanks guys, these were the news pointers for last week.
which is important from examination point of view. And don't forget to download the app Marvel Study Center from Google Play Store. I have made live um, mock test 9 for 70th BPSC, which is free, and you guys can try, and if you are on leaderboard you will get exciting prize. So thanks and all the best.